अच्छा, एशिया कप में जाते हुए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब ट्राई सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट्स का टाइम खत्म हो गया है। ऑल दो पाकिस्तान अभी भी कंसीडर कर रहा होगा शायद ओमान के अगेंस्ट थोड़ी बहुत नॉर्मल वाली 11 खिलाई जा सकती है, कुछ ऑप्शन ट्राई किए जा सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है अब पाकिस्तान ने अपने जो बॉक्सेस टिक करने थे वो कर लिए। और अब भी एशिया कप में जाते हुए टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान की 11 देखते हैं क्या हो सकती है बिलाल। और मुझे लगता है ओपनर्स तो बेशक जो भी रिजल्ट्स आए हैं साइम और फरहान ही जाएंगे। मतलब टॉप 3 मुझे लगता है फिक्स्ड हो गए। अब फखर जमान की कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आ गई नंबर 3 पे, और साइम और हारिस सॉरी साइम और फरहान ऑलरेडी वो ओपनिंग पे फिक्स हैं। सो डू यू थिंक के टॉप 3 हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं? यार देखो, साइम ने तो परफॉर्म किया है, फखर ने भी स्कोर किया है, उन दोनों ने तो स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी रहे थे साहिबजादा। साहिबजादा ने इतना ज्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन साहिबजादा के तुमने स्कोर देखे हैं? उसने 15 किए हैं, कितनी बॉलों पे किए हैं? 6 बॉलों पे किए हैं। उसने 10 किए हैं तो 4 बॉलों पे किए हैं। उसने भाई बहुत उसके स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर रहा है, इवन वो थोड़ा भी स्कोर कर रहा है। तो आई थिंक उसकी बेशक ठीक है, लंबी इनिंग नहीं खेल रहा, 10 15 20 रन की इनिंग आ रही है स्टार्ट में, लेकिन एक मोमेंटम दे जाता है वो स्टार्ट में, पहले दूसरे ओवर में इंटेंट दिखा देता है। तो आई थिंक उसको क्रेडिट मिलेगा और उसको उस चीज का रिवॉर्ड होगा, वो जाएगा। सिर्फ मसला ये है कि आपको किसी तरीके से हारिस को भी जस्टिफाई करना है। आप हारिस को लगातार नंबर 6 पे खिला के तो उसकी वो सेक्रीफिशियल जो है एबिलिटी, उसको चेक नहीं करते रह सकते कि भाई कितनी देर तक वो करोगे, क्योंकि बाहर भी प्रेशर माउंट अप होता जा रहा है। लोग स्टैट्स लगाना शुरू कर दिए कि 6 मैच हो गए, 7 मैच हो गए। आपको इवेंचुअली कहीं ना कहीं उसको मौका ऊपर देना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि एक में आधे मैच में फखर को नीचे करके और हारिस को ऊपर भेज दें। बाकी आई डोंट थिंक कि टॉप 3 में से कोई ड्रॉप होता है, ड्रॉप कोई भी नहीं होता। बट आई डू थिंक कि फखर का नंबर स्वैप कर दें थोड़ी देर, किसी छोटी टीम के अगेंस्ट कर दें। जिस दिन अच्छा स्टार्ट मिलता है, जिस दिन जल्दी विकेट गिरती है, कुछ भी होता है, उस दिन हारिस को आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम कि हारिस स्कोर करे। नॉट दैट कि पाकिस्तान जीत नहीं रहा, जीत तो रहा है उसके रन के बगैर भी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक जो गैप बना हुआ है उस गैप को फिल किया जाए। और हारिस को कॉन्फिडेंस देने के लिए, टीम को कॉन्फिडेंस देने के लिए आई थिंक हारिस के रन आना जरूरी है, इसलिए उसको ऊपर खिलाना चाहिए। आई थिंक इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इसका सोल्यूशन ये कर सकता है बिलाल, कि अगर ओपनिंग जो है उनमें से कोई ओपनर आउट होता है और पावर प्ले के भी तीन चार ओवर्स रहते हैं। अब मेरा ये तीसरा प्रीव्यू है जिसमें सेम बात मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लाइक ओपनर्स में से कोई एक आउट होता है तो हारिस इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसको आप पावर प्ले में भेजो और उसको बोलो कि भाई जो तुमने 10 15 बॉलें खेलनी है यहाँ पे जाके खेलो, और जो कुछ आपने दिखाना है 20 25 30 रन करने वो कर दो। मुझे लगता है हारिस की बेस्ट यूटिलाइजेशन वो अप द ऑर्डर ही हो सकती है, और उसमें भी चूंकि ओपनर्स आपके सैटरडे आप उनको छेड़ना नहीं चाहते, तो अगर ये वन तो ऑफ द चलो ओपनर्स होगी जल्दी। पुरानी बात ना, ये तो बातें पुरानी हो गई हैं। मैं अभी ये कह रहा नहीं। हूँ, अभी आपकी टीम में हर बंदा स्कोर करता है हारिस के अलावा। हाँ। अभी आपकी बहुत डेस्परेटली जरूरत है कि हारिस स्कोर करे। एंड आपको हाँ पता है कि बिल्कुल। हारिस 1 2 3 पे ही स्कोर कर सकते हैं, तो बड़ी बिल्कुल। डेस्परेटली आपकी जरूरत है, अब हारिस की जरूरत नहीं है। हारिस का तो पता है ना सबको कि लास्ट टाइम जब नंबर 1 डाउन खेला था तो 100 किया था। आपकी जरूरत है कि एज अ टीम आप कॉन्फिडेंस ना लूज करें अपने विकेट कीपर पे, जिसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता टीम से। एज अ विकेट हम्म। कीपर खेल रहे हैं ना वो, उसको ड्रॉप नहीं कर सकता आप, तो इसलिए बहुत जरूरी है एज अ टीम नहीं, मैं कॉम्बिनेशन ये कह रहा कि हूँ उसका स्कोर देखो। है। हाँ, तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ओपनर्स जल्दी लूज करते हो तो हारिस के लिए बेस्ट सूटेबल चीज है, जो तुम यही चाहते हो ना कि हारिस के रन आए, तो अगर ये चाहते हो तो हारिस के लिए बेस्ट पोजीशन ये है कि वो पावर प्ले में बैटिंग करे। और अगर पावर प्ले में बैटिंग करता है तो आई थिंक उसके बाद आप फखर जमान तो मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, उसको ऑलरेडी आप 3 पे खिला रहे हो, ये कंसिडर करते हुए कि वो मिडल ऑर्डर में स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग कर सकता है। यार आई डोंट थिंक सो कि हारिस, जैसे तुमने लास्ट टाइम बोला था कि हारिस उस रोल में फिट इन नहीं होता जो हम आसिफ अली से, इफ्तार वगैरह से एक्सपेक्ट करते थे कि आखिरी ओवर्स में लाइक फिनिश करके दे आपको गेम। हारिस को टॉप, इवन आगा ने भी यही बोला है कि हारिस टॉप ऑर्डर का बैटर है। बट अब वो जो भी डिस्कशन है उसको साइड पे करते हुए मुझे लगता है अभी के लिए यही हो सकता है कि आप इस तरह का फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर रखो हारिस के लिए, कि अगर पावर प्ले में आपको जरूरत पड़ती है तो फखर से पहले आप हारिस को भेज दो, बट अगर 6 ओवर्स गुजर चुके हैं, पावर प्ले खत्म हो चुकी है, देन हारिस को बिल्कुल भी भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में वो फिट इन नहीं होता। उधर फखर, हसन नवाज, सलमान अल आगा वही बैट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे लगता है नंबर 4 5, कोई पता नहीं कितने सालों बाद पहली दफा मुझे सॉर्टेड नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, कि नंबर 4 और 5 जहाँ पे हसन नवाज आगा बैट कर रहे हैं, वो एक ऐसी पोजीशन है वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइक आप ये सोच सकते हो कि ये हम कॉन्फिडेंस है इन नंबर्स पे, जो लोग खेल रहे हैं उन्हीं को हमने खिलाना है, वहां पे कोई डिस्कशन डिबेट नहीं है कि 11 के बाहर जो लोग भाई बैठे हैं मैं वो आ तुम्हें सकते बताता हूँ, 4 5 से भी ज्यादा सॉर्टेड जो नजर आ रहे हैं, नंबर 7 नजर आ रहे हैं। भाई नवाज हैं। जो बैटिंग कर नवाज रहे तो हैं ना, वो 4 5 भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे जो 7 वाला कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। ओए नवाज, ओए यार। ये जो मैच विनर है नवाज हमारा, ये मैच विनर बड़ा लेट आया है टू द पार्टी। इसको 2 साल पहले पार्टी में आना चाहिए था।
मतलब टू बी ऑनेस्ट, नवाज का अपोलॉजी फॉर्म लेके आओ और हमें भर के देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। जितना उसको ट्रोल किया है ना कोहली से वो मार खाने के ऊपर, और पिछली परफॉर्मेंसेस में भाई नो डाउट अभी कमबैक के बाद से नवाज जो छाया हुआ है ना, नंबर 7 उसने अपना पक्का कर लिया, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर जो कह लो कि वो इमाद के बाद से एक वर्ड सा था कि वी वर नॉट एब्सोल्युटली श्योर कि नंबर हमारा लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर कौन होगा। अब भाई अब जैसे बाकी टीम्स के पास भी, जैसे इंडिया के पास जडेजा सॉर्टेड है, मुजीब है, बांग्लादेश के पास, बांग्लादेश कह रहा हूँ, अफगानिस्तान के पास, हमारे पास नवाज सॉर्टेड है कि नवाज इज द लेफ्ट आर्म गो टू ऑप्शन एट नंबर 7, वो उसने पक्की कर ली है। एंड टू बी मैन ऑफ द सीरीज इन बैक टू बैक सीरीज, वेस्ट इंडीज वाली भी और ये भी, आई थिंक बड़ी कमाल परफॉर्मेंस आई है। हेड्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चलो अब अगर हम 11 सॉर्ट कर रहे हैं तो ओपनर सॉर्ट हो गए। नंबर 3 फखर जमानी, हम ओवरऑल वैसे तो जा रहे हैं हारिस को बीच में, नंबर 6 एंड नंबर 3 हारिस और फखर के बीच में है, 4 5 हसन नवाज एंड आगा, 7 पे नवाज। अगर मैं 11 सॉर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ तक पहुंच गया हम नंबर 7 पे। 8 पे आप मुझे बताओ, क्या तुम हसन अली को खिलाना चाहते हो, फहीम अशरफ को खिलाना चाहते हो? क्योंकि दुबई में आप ये नहीं करोगे कि 2 पेसर्स और 4 स्पिनर्स के साथ जाओगे, आप बेसिकली आपके पास नवाज भी है, सुफियान अब्रार में से आपको ये एक ही खिलाओगे, क्योंकि अब जब दुबई में खेल रहे हो तो वो शारजा जैसी पिच नहीं है। तो नंबर 8 पे मुझे सबसे पहले बताओगे, तुम फहीम को खिलाओगे, हसन अली को खिलाओगे, वसीम जूनियर को खिलाओगे? कहाँ पे तुम्हें लगता है कि जगह खाली है तो उसको खिलाना चाहिए? यार मैं देखो, मैं हमेशा से बात करता हूँ, 5 बॉलर चाहिए टीम में। ठीक है, तुमने 5 बॉलर स्क्वाड में नहीं रखे, टीम में कैसे डालने? 5 बॉलर मेरे स्क्वाड से नहीं पूरे हो रहे। तो तुम ये तो देखो, मैं अगर तुम मेरे से पूछते ना, मैं सिलेक्शन कमेटी होता तो मैं तुम्हें कहता कि भाई 5 बॉलर के बगैर टीम नहीं बनती है, तो ये रेलू कटे नहीं डालने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने तो 5 स्क्वाड में भी नहीं सिलेक्ट किए हुए बॉलर, तो उसकी वजह से मैं बोलूंगा कि फहीम अशरफ के साथ जाओ। फहीम अशरफ एज अ बॉलर कुछ खास इनपुट नहीं दे रहा है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही है दुबई, यूएई, अबू धाबी के पिचेस पे कुछ नहीं होने वाला, ये शारजा वाली पिचेस पे फहीम से हो सकता है किसी एक आधे दिन हो भी जाए, ये भी मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता। अब जैसे वसीम अकरम ने बोला था कि सीपिंग पिच के ऊपर स्पिनर लगा दिए तो वो उसको आई सपोज गलत साबित हो गए तो वो भी हो सकता है हमारे साथ फहीम अशरफ कल 5 विकेट ले जाए। बट मेरा पॉइंट कहने का यह है कि फहीम इज नॉट जस्टिफाइंग हिज प्लेस एज अ बॉलर, लेकिन एज अ बैट्समैन वो जस्टिफाई कर रहा है यार। तो आई थिंक जो उसका इम्पैक्ट एज अ बैट्समैन है, पाकिस्तान ने देखो एक सिंपल टेक्निक बना ली है, मार हम खाएंगे जितनी हम खा सकते हैं, लेकिन फिर हमने कोशिश करनी है कि उससे ज्यादा 10 रन, 15 रन, 20 रन ज्यादा मारे। हम पहले बैटिंग में भी देख रहे हैं कि हम लोग 10-20 एक्स्ट्रा करते हैं। क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हमारे बॉलर से कुट खानी है। तो जब आपको पूरा भरोसा है कि कुट खानी है, तो फिर आप बैट्समैन बैटिंग लंबी रख रहे हो। जो नवाज और फहीम आखिर में 20-30 रन डाल रहे हैं ना, उन्हीं की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन में। तो मेरे ख्याल से फहीम के साथ जाओ, जस्ट बिकॉज के आपके पास अप्रोप्रिएट बॉलर तो है नहीं रिप्लेस करने के लिए। हसन अली को खिला के कोई फायदा नहीं यार, हसन अली बहुत मार खा रहा है, उसकी तुम जरा देखो जरा अच्छा, इकोनॉमी किससे मार मेरे खा रहा है। मेरे ख्याल से ये, हाँ, हसन अली तो मुझे लगता है हम दोनों इस चीज पे हमारा कंसेंसस है कि हसन अली के साथ तो हम नहीं जा रहे नंबर 8 पे, बट आई थिंक सो नंबर 8 पे फहीम वाली लॉजिक तुम्हारी ठीक है, बट आई बिलीव यार पाकिस्तान ने पता नहीं क्यों पूरी ट्राई सीरीज के अंदर वसीम जूनियर को बेंच पे बिठाए रखे और एक मैच में भी ट्राई नहीं किया। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। और यार अब्बास को वसीम आपने पहले जूनियर के पास बैटिंग नहीं है ना, उसको जिस दिन भी खिलाना है एज अ बॉलर खिलाना है तुमने, इट्स ओके, ये बट स्टिल मसला वो बन रहा वाली है। बात ना कि आपको बॉलिंग ऑप्शन पूरे करने हैं यार। अगर तुम फहीम को खिलाते हो, तुम्हें पता है फिर तुम हर मैच में शाहीन और हारिस रऊफ के साथ आखिरी 4 ओवर्स कर रहे होगे। सो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन जो मुझे देख के समझ आ रहा है वो ये है कि यार आपको ओमान वाले मैच में तो एटलीस्ट वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए, थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन समझ आएगा। और यार नंबर 7 तक तुम्हारी बैटिंग है, स्टिल तुम्हें 8 पे बैटिंग क्यों चाहिए यार? बस कर दो। मतलब पाकिस्तान टीम से कह रहा हूँ यार देखो सीरियसली। इसलिए चाहिए, देखो मैं बताता हूँ क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि आपके पास एक हारिस कंफर्म फेल हो रहा होता है, पक्का है कि उसने नहीं चलना, ठीक है। उसके अलावा आपको आपके पास होता है कि हसन नवाज के चलने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। 50% चलेगा, 50% नहीं चलेगा। फखर और साइम में से कोई एक बंदा ही स्कोर करता है हर रोज, वो दोनों करते हैं। साहिबजादा जो है 20-15, 20-25 कर रहे हैं, जो ट्रेंड नजर आ रहा है, तेज करता है, अच्छा करता है, और अच्छा गुड डे वो 50-60 भी मार देता है। तो वो क्योंकि आपके पास ना जो अटैकिंग फॉर्मूला आपने चलाया है ना, उसमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसमें ये नहीं कि हर रोज आपका 50 बॉलों में 70 रन आ रहे हैं, रिजवान और बाबर खड़े हैं, वो वाला फॉर्मूला नहीं है। इस फॉर्मूला में जब गलतियां होंगी तो आपको फिर क्वेश्चन चाहिए होता है नीचे, कि अगर ऊपर 2-3-4 विकेटें गिर जाती हैं अटैकिंग खेलने के चक्कर में, तो बैटिंग लाइनअप डेड खत्म नहीं हो जानी चाहिए। इसलिए बैटिंग को लंबा रखा जाता है, ताकि ऊपर अटैक कर सके वो, ये सोच के कि नीचे भी ओके, बैट्समैन बैठे हैं अभी आने के लिए। तो नंबर 8 पे ठीक है तुम्हारे लिए फहीम अशरफ मेक सेंस, बट आई बिलीव कि ओमान वाला मैच तो वसीम जूनियर को देना ही देना है, क्योंकि हाँ, ओमान पहले वाला वाली खिला लो, सीरीज। ओमान का क्या मसला है। हाँ, ओमान के ओमान सामने वाला तो आपको ये खिलाओ। थोड़ी सोचना कि 8 बैट्समैन खेल रहे यस। हो, ओमान वाले और दिन आप उस खिला सकते हो।
ठीक है। हाँ, तो इंडिया वाले मैच पे तो हम एक दफ़ा दोबारा आएँगे अगले मैच के बाद कि अब हमें क्या करना है। अब आ जाते हैं मतलब शाहीन और हारिस तो मुझे लगता है कि कन्फर्म है क्योंकि उनके अलावा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है और वही लाइक बेस्ट सूटेबल बॉलर्स हैं इस स्क्वाड के अंदर तो वो दोनों तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब आ जाता है आखिरी स्पॉट और लाइनअप में आखिरी स्पॉट तुम्हारा क्या ख़्याल है अबरार या सुफियान मुकीम? पहले तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ कि मेरे ख़्याल से किसको होना चाहिए। यार देखो, आप अगर छोटी टीम के खिलाफ खेलो, दोनों खिला लो, कोई इशू नहीं बनता। ये सुफियान को खिला लो, अबरार को खिला लो। बट आई थिंक इफ यू हैव टू गो विद वन ऑफ देम, तो डेफिनेटली अबरार के साथ जाना चाहिए। तो अबरार को एक मौका मिले ऐसे ऐसे करने का, तो आई थिंक अबरार को ही मौका दो। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि यार अबरार जो है वही इस टाइम गो टू स्पिनर है पाकिस्तान का हर बड़ी गेम में जिसमें आपको एक स्पिनर पिक करना है। सुफियान डेफिनेटली इज अ वेरी गुड टैलेंट बट स्टिल उसको भी टाइम चाहिए। लाइक आपका जो गो टू ऑप्शन है वो ऑब्वियसली अबरार है और सुफियान जब आपको दो स्पिनर्स खिलाने हैं स्पेशलिस्ट अदर देन नवाज तो फिर आप जो है वो सुफियान और अबरार खिला सकते हो। सो ये मेरी और बिलाल की लाइनअप है और आपको क्या लगता है? आप भी एग्री करते हैं पाकिस्तान को एशिया कप में स्टार्टिंग मैच में ये स्टार्टिंग 11 रखनी चाहिए या आपके ख्याल से कोई चेंजेस करनी चाहिए? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।